नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? जी हाँ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी, विद्यार्थियों की मांग पर लाए हुए करंट से नहीं, कंप्यूटर से सवाल, है ना। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस का काफी ज्यादा बच्चों के समय से काफी समय से डिमांड आ रहा था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई सब तरह के क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इससे हमें एक एलिमेंट्री आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे मतलब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को तैयार भी किया होगा, है ना। तो कंप्यूटर पढ़ाई लिखाई कर भी रहे होंगे, तो एक मतलब रफ आइडिया हम ले सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उसमें हम लोग कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग कम समय में करा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, जानकारी नंबर 1। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर जुड़े हैं और पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो 31 दिसंबर आपकी वो दिन होना चाहिए जिसे आप याद रखें, क्योंकि इस दिन से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस, स्टेट पीसीएस हर कैटेगरी के अंदर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो, आप लोग उससे पहले पहले ही अपने लिए कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। डन। तो रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप कोर्स परचेज करते हैं तो जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी के तमाम टीचर्स जो वहां पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने एसएससी कैटेगरी का कोर्स लिया, तो वहां पर आप मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, टेक्निकल की, अन्य टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, 31 दिसंबर तक ही अनअकैडमी द्वारा चलाई जा रही अनअकैडमी राइज प्रतियोगिता का आप लाभ ले सकते हैं। इसमें हम टॉप 3 विजेताओं को 5-5 हजार रुपए वितरित करते हैं। ठीक है। ये केवल 31 दिसंबर तक ही लागू है। इसके लिए आपको अनअकैडमी राइज पर टेस्ट देना होता है। नंबर नेक्स्ट, हम लोगों ने सुबह 7:15 बजे आज जो टाइटल पढ़ा वो था डीपीएसपी, डीपीएसपी एंड एफ आर फंडा एफ डी फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। आप लोग इसी प्रकार से रोजाना एक क्लास सुबह 10:15 बजे पाएंगे, जिसमें कल का जो टाइटल रहेगा वो सिटीजनशिप एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी रहेगा। ठीक है। यहां पर हम लक्ष्मीकांत से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, टाइटल्स को पढ़ते हुए चल रहे हैं। और बात करें अगर हम आपके वर्तमान क्लास की जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसमें आप लोगों के लिए आज का फैक्ट है कंप्यूटर का जनरल फैक्ट। भविष्य में हम यहां पर क्या लाने वाले हैं, आने वाले समय पर हम यहां पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी के मिक्स क्वेश्चन, जिसको हम कहेंगे कि वो जो पहले चलाया था अपन ने 6-6 क्वेश्चन हर तरफ से लाते हुए, जो एनटीपीसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपकी 1 बजे आज टेस्ट है जो कि 15वां टेस्ट है आप लोगों का यूपीएससी का, है ना। ये मतलब यूपीएससी बोला जाए तो बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज का ये 15वां टेस्ट है। इस जगह आपको, ये भी आज खत्म हो जाएगा क्योंकि 15 ही टेस्ट रखे थे हमने। इसकी जगह कल आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री प्राप्त होगी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। डन है। अच्छा, और भाई साहब अगर हम इसकी बात करें तो आपको दोपहर 2 बजे आज जो प्राप्त होने वाला है वो इंपॉर्टेंट सबमिट, मेजर प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आज, तो ये क्लास कल खत्म हो जाएगी। तो मतलब आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद कल आपको यहाँ पर साइंस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो कौन सी क्लासेस कब मिल रही हैं ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप कोई सी भी क्लास एक्सेस करें, कोई भी कोर्स परचेज करें, रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं और उपयोग करें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, तो कल क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया। 12 बजे स्टैटिक जी के एनटीपीसी, 1 बजे हिस्ट्री, ठीक है, और 2 बजे जो है आपका साइंस के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे की सारे इस समय पर जो कल की क्लासेस का शेड्यूल है वो ये है। फ्री क्लासेस हैं सारी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है जो पहला गणना करने वाला डिवाइस कंसीडर किया जाता है? प्रश्न आंसर है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। बताइए, जिसने गणना पहली बार की हो वो डिवाइस किस नाम से जाना जाता था?
हाँ जी, कैलकुलेशन टूल भी कहा जाता है अबेकस को मेरे प्यारे साथियों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, कमेंट में आंसर मत दीजिए प्लीज। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट, इस कुंजी को क्या कहा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल अल्ट डिलीट, है ना, ऐसे पूछा जा सकता है कि इसे किस कुंजी के नाम से जाना जाता है। एक साथ अगर इन्हें दबाया जाए तो मतलब कुछ और भी संभव है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि ये क्या काम आती हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या कहलाती हैं ये कुंजियां। इसी प्रकार के सवाल आपको पढ़ने हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? जो आपसे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कलीन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल के नाम से पास्कलीन है। इसका आविष्कार किसने किया था? ये सवाल बहुत ही मतलब ऐसा सवाल है कि इसको कोई गलत ना करे, लेकिन फिर भी गलत करेंगे। होता क्या है इसमें? कुछ नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशंस की होती हैं, है ना। तो कैलकुलेशंस के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, एक विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक कंप्यूटर को नहीं छुआ। वाह यार, आप मतलब यूनिक ही हैं भाई। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमएस वर्ल्ड का एक उदाहरण है, मतलब एमएस वर्ड किस चीज का उदाहरण है, मतलब क्या है एमएस वर्ड? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एक प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसर जैसे आप कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे अनअकैडमी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइस जिनसे क्रेडिट इनपुट किया जाता है, जैसे कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर सब सब्सक्रिप्शन आप क्लास लेते हैं। दुनिया का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला, हाँ जी, सफल इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था? लेकिन एक चीज मुझे पता चली कि आप लोगों को इन इतने क्वेश्चंस को देख के ही अंदाजा लग गया कि हाँ, आपको कंप्यूटर में आइडिया है। गुड। इसी प्रकार के सवाल आएंगे। मतलब ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन विद्यार्थी बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सर कंप्यूटर पर कुछ लाइएगा, तो हमने आपके लिए वो लेकर के आ गए हैं, है ना। तो आप इस चीज को बस अंदाजा लगा लें कि ऐसे प्रश्न आते हैं और आप कर पाते हैं इनको, बस इतना ही बहुत है। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दी, ये अपने आप को बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास क्या नहीं है? राहुल सिंधु, बेटा कमेंट में आंसर मत दो कोई भी। हाँ, ये कुणाल सुले सालुम के अच्छा प्रश्न पूछा है कि यदि आप सब कुछ ही फ्री में पढ़ा रहे हो तो फिर पेड लेने की जरूरत क्या है? आपने नोटिस किया हो कुणाल, तो मैं यहाँ पर केवल प्रश्न कराता हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। और थ्योरी जो होती है वो हम लोग वहां पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ के चलिएगा, वहां प्रश्नों के आधार पर पढ़ाई नहीं होती है, वहां थ्योरी के आधार पर नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप में बहुत अलग चीज है, वहां पढ़ करके आप भविष्य में ऐसे प्रश्न करने के लिए लायक बन जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से ही थोड़ी तैयारी होती है कभी। हाँ जी, रद्दी ईमेल, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल्स को क्या कहा जाता है? ये बच्चे ने बेचारे ने सवाल तो जेन्युइन पूछा कि आप इतना सब कुछ फ्री में पढ़ा दे रहे हो। क्योंकि जब तक आप लोग मतलब कुछ सीखेंगे नहीं तो प्रश्नों को सही रट के थोड़ी करना है ना। हाँ जी।
मेरे प्यारे साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को आप नहीं चाहते वो आपके मोबाइल में आ जाए, आपके फोन में आ जाए, उसे हम स्पैम कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? मोबाइल के अंदर ईमेल की जंक को स्पैम कहा जाता है। ठीक है? हिग्स बोसॉन शाम को 6 बजे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरीश देसाई जरूर बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के पूर्वगामी आरपनेट पर पहली बार किस वायरस का पता चला था? इंटरनेट से पहले आरपनेट आया हुआ था, आरपानेट। उस पे कौन से वायरस का पता चला था? मोसाद एजेंट सही है। हाँ जी। हाँ जी, ARPANET जो था ये एक क्रीपर वायरस कहा जाता है ना? और ये 10X नामक ऑपरेटिंग सिस्टम पर फैला था, क्रीपर वायरस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस चीज का उदाहरण है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, किस चीज का उदाहरण है? कौन? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ जी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है मेरे प्यारे साथियों, ये एक हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? MS ऑफिस जिसे आप कहते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं, प्रोसेसर के अंदर होता क्या क्या है? CPU, मैन मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट, ALU, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, क्या क्या होता है? भाई आप लोग कंप्यूटर को थोड़ा सा, मैंने तारीफ जब से करी है तब से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। क्वेश्चंस को सही से करें। हाँ बेटा, ये 12 बजे वाली आज लास्ट क्लास है। इसके बाद कल से यहाँ पर हम वो जो मिक्स क्वेश्चंस की जो सीरीज है ना, जो रेलवे के लिए है, वो शुरू करेंगे। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें देखिए। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। मेमोरी यूनिट के अंदर जहां डेटा और निर्देश इकट्ठे किए जाते हैं। CPU का कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। हाँ यार, फोक डांस भी बोला हुआ है, वो करवा देंगे। मैं फिर भूल गया, मैंने बोल तो दिया, टीम को तो बोल दिया है। निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके थे? कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसके थे, मतलब किस चीज से बने हुए थे? सॉरी यार, मैंने गलत पोल टिक कर दिया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवादक भी कहा जाता है? भाई साहब, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, अगर नहीं आता है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी सही कर दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता है और अगर वो पेपर का हिस्सा है तो जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवादक कहा जाता है? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम कहाँ स्थित होती है? रैम कहाँ स्थित होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ स्थित होती है? चलो, नहीं मतलब आता है आप लोगों को, मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा कि आपको चीजें नहीं आती हैं, बट फिर भी बी केयरफुल कि हाँ, आने वाले समय में
आप लोगों का पेपर में वास्ता इन चीजों से होगा, तो जहां से भी पढ़ सकते हैं पढ़ जाइएगा, है ना? इसकी वजह से पेपर मत बिगाड़ना। कहने का मतलब ये है, यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? डेटाबेस सेवाएं अगर किसी को प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? हाँ, नहीं आते ही हैं बेटा, आजकल तो हर एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर से सवाल। मोहम्मद कामरान, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ज्यादा डीप तो नहीं आएंगे। प्रिंटर की गुणवत्ता कैसे नापते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। प्रिंटर को अगर नापना हो कि कौन सा प्रिंटर अच्छा है, किस आधार पर नापते हैं? नहीं मतलब, भाई कुंदन एक्चुअली क्या है, देखो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस वहां होंगे ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता ना। हाँ जी, डॉट्स पर मिनट के आधार पर। इनमें से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? भाई इससे आपको ये आइडिया लग गया कंप्यूटर में प्रश्न कैसे आते हैं। इनमें से भी प्रश्न होंगे लेकिन सारे यही मिल जाएंगे जरूरी नहीं है ना। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती कौन सी है? पास्कल है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, सी प्लस प्लस है, जावा है ना? ये सारी की सारी भाषाएं हैं, कंप्यूटर की भाषा जिसमें काम किया जाता है। इनमें से किस फॉर्म में डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? किस फॉर्म में संग्रहित किया जाता है? एक बजे वाले क्वेश्चन का क्या हुआ? कंटिन्यू कर लीजिए किसी क्लास में शिवांक। ऐसा? ठीक है। वो बेटा अपन क्या करेंगे ना आने वाले टाइम में, वैसे ही क्वेश्चंस जैसे लक्ष्मीकांत में अपन शुरू कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज वैसे क्वेश्चंस करें तो मजा आ जाएगा, है ना? हाँ जी। कमांड प्रॉम्प्ट क्या उपयोग करता है? व्हाट डज द कमांड प्रॉम्प्ट यूजेस? कमांड प्रॉम्प्ट क्या यूज करता है? हाँ मोहम्मद कामरान, बिल्कुल। सब्जेक्ट वाइज सही रहेगा जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। कर देंगे, कॉन्फिडेंस के लिए कर देंगे, आप चिंता मत करिए। आईबीएमआर ने किस वर्ष में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों को लिखने के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया था? आईबीएमआर ने किस वर्ष में उच्च स्तरीय भाषाओं को लिखने का प्रयास किया था? ये आर नहीं है बेसिकली, आईबीएम है ये, है ना? ध्यान रखना, सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी। आईबीएम ने कब से ये कार्यक्रम शुरू किया था? जो फोर्ट्रॉन नामक लैंग्वेज है वो आईबीएम ने ही विकसित की थी। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? असेंबली भाषा जो है वो किस स्तर की भाषा है? लो लेवल है, मिडिल लेवल है, हाई लेवल है, कैसी? डेट्स को याद करने का सबसे सही तरीका जेम्स बॉन्ड, उन्हें बार बार लिखा जाए, बार बार देखते रहा जाए, एक दूसरे से पूछा जाए, तब जाकर के डेट्स याद होती हैं बेटा, है ना? हाँ जी। स्टेनो के लिए ज्वाइन करने के लिए सही है या नहीं? बिल्कुल राहुल राठौड़, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जब रैम की बात की जाए तो किस चीज का उपयोग रैम में किया जाता है? कंप्यूटर कहाँ से पढ़ेंगे यार? कंप्यूटर के लिए अपने पास बहुत सारे टीचर्स हैं, जो यूट्यूब पर देखोगे तो वाईफाई स्टडी पर ही काफी सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनमें से किसी से पढ़ लीजिए। और काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफी लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। ब्लूटूथ का संस्थापक कौन था? ब्लूटूथ का संस्थापक कौन था?
यार कंप्यूटर पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसको मतलब कभी भी हम लोगों ने इस तरह से नहीं पढ़ा कि इंटरेस्ट लेके पढ़ाओ। ठीक है, कंप्यूटर से काम हो जाता है। इंटरनेट का जनक कौन था? इंटरनेट का जनक कौन था? कंप्यूटर में भैया बहुत कुछ याद करने का है, आपको याद करना पड़ेगा, ये सब बेसिक्स हैं। हाँ जी। विंट कार्फ जो हैं, इन्हें मेरे प्यारे साथियों विंटन सी कर्फ जो है, इनको समझा जाता है। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथ, और इसका उपयोग ये अमेरिका के रक्षा विभाग में थे, और इसका उपयोग ये अमेरिका की खुफिया सूचनाओं को भेजने में करते थे। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी? माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो किस पूरी पीढ़ी में जाकर के हुई थी? प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, कौन सी जनरेशन था ये? हम्म। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का था। निम्नलिखित में से कौन फाइल या फोल्डर का नाम बदलने में आपकी सहायता करता है? फाइल या फोल्डर के नाम बदलने हो तो आपको क्या दबाना चाहिए जिससे कि फोल्डर फाइल ओपन होकर के आ जाए? हाँ, मिथु दास बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, चिंता मत करिए। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? देखो, आप में से ना लगभग 70% लोगों को सही से आता है, बाकी लोगों को आवश्यकता है जिनको नहीं आ रहा है ना? हाँ जी। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी? इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली सर्वप्रथम भारतीय भारतीय पत्रिका कौन सी थी? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इंडिया टुडे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु कुमारी, मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, आई एम फाइन ऑफ यू, फैन ऑफ यू लिखा होगा शायद, बट आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते। रेणु बेटा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स निकलते हैं, इसलिए नहीं देख पाता हूँ, है ना? एफटीएफ का प्रयोग कहाँ होता है? एफटीएफ का प्रयोग कहाँ होता है? हाँ राजपूत, लॉजिक तो सही है आपका। हाँ जी। एफटीएफ का जो है वो क्या करना होता है, प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से फाइल्स ट्रांसफर की जाती है। ठीक है। हाँ भाई। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? देखो, आप में से ना बहुत सारे बच्चों को आंसर्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना, और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनजान हैं, जिन्होंने ये सोच सोच रखा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएंगे, भैया कुछ भी करके रट्टा वट्टा मार मूर के कर जाना है यार, है ना? कंप्यूटर को थोड़ा सा कब्जे में ले जाना अगर पेपर में आता है तो। अच्छा, फेसबुक का जन्मदाता कौन है? फेसबुक मतलब किसकी क्रिएटिविटी है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? यूनिकोड किसे कहा जाता है?
हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? हाँ जी। आखिरी 5 सवाल और हैं, कर लीजिए। 1991 में निर्मित हुआ था ये। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का क्या कार्य है? BIOS का क्या कार्य है? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस क्या होता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क, दो कंप्यूटर के बीच एक डायनामिक लिंक, नेटवर्कों का समूह, डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों की जाने। क्या होता है आईपी एड्रेस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर कौन होता है? हैकर कौन होता है? आप हैकर किसको कहेंगे? जो हैक कर ले। हैक करने का मतलब क्या होता है? हर क्वेश्चन की डिटेल में जो जानकारी है वो मैं अभी इस क्लास के बाद आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं उसको भी टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। जो अनअधिकृत रूप से आपके कंप्यूटर में एंट्री कर जाए वो हैकर ही तो है। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक किसे माना जाता है? हम्म। आखिरी सवाल, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बिल्ट इन जो परमानेंट मेमोरी होती है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर में होती है, उसे क्या कहते हैं? हम्म। चलिए साहब, इतना ही था आज का ये कार्यक्रम आपके सामने, ठीक है। हाँ भाई, ये रहा लीडर बोर्ड। सुशांत राज, सीमा, बटिंडा मालवा, गौरव, जूही, प्रणव, संतोष, कौशलेंद्र, राजेश और रोहित, ये टॉप 10 में रहे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चंस को अच्छे से किया। भाई 70% लोग ऑन एन एवरेज क्वेश्चन सही कर रहे थे, तो आई थिंक कि 30 से ऊपर तो क्वेश्चन सही होने ही चाहिए सबके, है ना। तो ये एक जनरल परसेप्शन है जो मैंने क्रिएट किया। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। तो फिर मुलाकात होती है आपसे थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, अगर आप कभी भी कोर्स परचेज करें अन अकेडमी पर तो यूज इट। थैंक यू।